नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र अनफिल्टर पर। दिल्ली का जंतर मंतर पिछले 1.5 महीने से एक बड़े छात्र आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। यह आंदोलन शुरू हुआ था एक सोशल मीडिया सटायर से, लेकिन धीरे धीरे नीट यूजी विवाद, परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसमें सोनम वांगचुक की एंट्री कैसे हुई, संसद मार्च के दौरान क्या हुआ, मीडिया ने अपनी क्या भूमिका निभाई और आखिरकार सरकार पर इसका क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। इस आंदोलन की शुरुआत दो बड़े मुद्दों से हुई थी। पहला था 2026 नीट यूजी परीक्षा विवाद। नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसमें लाखों छात्र हर साल हिस्सा लेते हैं। परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी सामने आई और अनियमितताओं के आरोप छात्रों और छात्रों के अभिभावकों ने लगाए, जिससे नाराजगी थी। इससे पहले 2024 में भी नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी थी। दूसरा मुद्दा था सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग सिस्टम को लेकर उठे सवाल पर। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। और इसी माहौल के बीच सामने आया एक नया नाम, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजीपी। मई 2026 में डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने एक राजनीतिक सटायर और सोशल मीडिया मूवमेंट के रूप में शुरू किया। लेकिन जैसे नीट परीक्षा प्रणाली को लेकर गुस्सा बढ़ा, यह ऑनलाइन अभियान धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा। 6 जून 2026 को सीजीपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। उनकी मुख्य मांगे थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और एनटीए की जवाबदेही तय करना। यह आंदोलन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों पर युवा की भागीदारी बढ़ती गई। धीरे धीरे यह एक छोटे प्रदर्शन से बड़े छात्र आंदोलन में तब्दील हो गया। फिर 28 जून 2026 को आंदोलन को बड़ा चेहरा मिला, जब लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंचे। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सोनम वांगचुक पहले भी लद्दाख के मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन कर चुके हैं। उनके जुड़ने से इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और मीडिया का ध्यान भी धीरे धीरे इसकी तरफ आने लगा। इसके बाद आया बड़ा मोड़। 20 जुलाई 2026 को संसद चलो मार्च। सीजीपी ने संसद की तरफ एक मार्च का ऐलान किया था। प्रदर्शनकारियों से अपील की गई थी कि वे सिर्फ तिरंगा हाथ में लेकर आए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा न लाए। प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या जंतर मंतर पर पहुंची और जंतर मंतर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव बढ़ा, जिसके कारण बैरिकेड तोड़ने की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर मानो बारिश के कहने का मतलब बाढ़ की तरह फैल गए। कुछ दिनों बाद सोनम वांगचुक को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल ले जाया गया, धरना प्रदर्शन की जगह से। प्रशासन का कहना था कि यह कदम उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर उठाया गया था, जबकि विपक्ष ने इसे एक कार्रवाई उठाया था। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ। सीजीपी नेताओं और कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिरकार 23-24 जुलाई के आसपास सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासनों के बाद 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। फिर 24 जुलाई को सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनकी मुख्य 3 मांगे थी। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस और एफआईआर को वापस लेना। तीसरी थी नीट परीक्षा से प्रभावित हुए परिवारों को मुआवजा देना। इसके बाद बड़ी खबर आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह नए शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी। सीजीपी ने इसे अपनी बड़ी मांग की जीत बताया। हालांकि एफआईआर और मुआवजे को लेकर अभी आधिकारिक धीरे धीरे उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके लिए अंतिम पुष्टि डे बाय डे के अपडेट के बाद ही की जाएगी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया से हुई। फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूब क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने शुरुआत में इसे बहुत जगह दी। और जब सोनम वांगचुक जुड़े और संसद मार्च के दौरान हिंसा झड़प हुई, तब बड़े मीडिया संस्थानों ने भी इसको प्रमुख खबर के रूप में बताना शुरू किया। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि आज के समय में सोशल मीडिया किसी भी छोटे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में बदल सकता है। अगर हम देखें कि नीट 2024 के विरोध से 2026 का आंदोलन कितना अलग रहा, क्यों रहा, इसके पीछे 4 वजह। पहली, सीजीपी जैसा नया और युवा केंद्रीय डिजिटल ब्रांड। दूसरा, सोनम वांगचुक जैसा भरोसेमंद चेहरा। तीसरा, संसद मार्च और पुलिस की लाठी और आंसू गैस की कार्रवाई। चौथा था लंबे समय तक भूख हड़ताल का आंदोलन। इन सभी कारणों के कारण सरकार पर दबाव बढ़ा। फिलहाल स्थिति है कि धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे चुके। उनकी जगह नया शिक्षा मंत्री नियुक्त किया जा चुका है और सीजीपी ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। लेकिन परीक्षा सुधार, एफआईआर वापसी और बाकी मुद्दों पर जैसे जैसे धीरे धीरे क्या अपडेट आता है मैं आपको बताते जाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक मंत्री के बदलाव तक सीमित रहेगा या भारत की
परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की आवश्यकता है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल का नाम है नरेंद्र अनफिल्टर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।